धर्मांतरण के आरोपों में होली किंगडम स्कूल के फादर जोसेफ थॉमस की गिरफ्तारी के बाद मामला गर्माता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और विद्यार्थी परिषद ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। कोई भी स्कूल जो है वो उसका उद्देश्य होता है शिक्षा। आप शिक्षा लीजिए, शिक्षा के उद्देश्य कोई स्कूल खुलता है। कोई भी स्कूल धर्मांतरण के लिए नहीं खुलता, कोई भी स्कूल मतांतरण के लिए नहीं खुलता। धर्मांतरण होली किंगडम स्कूल के संचालक जोस थॉमस करके व्यक्ति है, उनके ऊपर पूर्व में भी कई बार धर्मांतरण को लेकर के शिकायत हो चुकी है और स्कूल में धर्मांतरण कराने के कारण वो जेल भी जा चुके हैं। सेम वही घटना अभी कुछ दिन पूर्व एक ससील शिंदे जी करके उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनके बच्चों को धर्मांतरण करने के लिए दबाव बनाया गया है। आप धर्मांतरण करते हो तो आपके पूरी शिक्षा 12वीं तक निःशुल्क कर देंगे, ऐसा एक विषय था। और दूसरी विषय अभी 18 तारीख को रविवार को अपने घर में वो आसपास के जो ग्रामीण के लोग हैं 25 से 30 लोगों को बुला करके आपका बीमारी ठीक कर देंगे, कैंसर जैसे बीमारी को ठीक कर देंगे, ऐसा बहला फुसला करके बुला करके वहाँ धर्मांतरण का खेल हुआ था। इस पर आवेदन दिए, ज्ञापन दिए, FIR हुई। FIR होने के बाद उनको अंदर भी किया गया, लेकिन पूरे नियमों को, कानून कायदों को ताक पे रखते हुए रात के 9 बजे कोर्ट खोलवा करके उनको जमानत दे दी गई। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये सिस्टम इतनी गंदी हो चुकी है कि एक अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। हमारा मांग ये है कि जो होली किंगडम स्कूल जो संचालित हो रही थॉमस के द्वारा, वो स्कूल की मान्यता रद्द होनी चाहिए। इस सत्र में यदि वो स्कूल मान्यता रद्द नहीं होता है तो हम हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता अपने दम पर उस स्कूल को बंद करेंगे। इसलिए शासन प्रशासन से आग्रह है, शासन प्रशासन अपने स्तर में उसकी मान्यता रद्द करे। इस सत्र में वो होली किंगडम स्कूल संचालित नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो नियमों के ताक रख करके उनको जमानत दी गई है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पुनः अंदर डालना चाहिए। ये हमारी मांग है। पूर्ववर्ती सरकार के करीबी बताए जा रहे थे जो स्कूल के संचालक हैं, किस नज़रिए से देखते हैं इसको? वर्तमान में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके बाद भी कार्रवाई न होना, कैसा देखते हैं इसको? पूर्ववर्ती सरकार की उनको संरक्षण प्राप्त है, ऐसा मैं भी सुना हूँ, इसलिए मेरे पास कुछ प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा सुना गया है कि वो उनको समर्थन था, संरक्षण था पूर्ववर्ती सरकार की। रही बात वर्तमान सरकार की, तो वो जो थॉमस जैसा बोलता है, हम लोगों के सामने चैलेंज करता है कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, आप किनको शिकायत करोगे, जाओ कर सकते हो। तो उनकी ऐसी निर्भीक और निडरता को देखते हुए लगता है कि राष्ट्रवादी सरकार के होते हुए एक धर्मांतरण के कारण जेल गया व्यक्ति, धर्मांतरण की जिनके ऊपर आरोप है, जिनके ऊपर FIR है, वो व्यक्ति खुलेआम घूम रही है, तो निश्चित रूप से वर्तमान शासन और क्षेत्र के प्रशासन ऊपर सवाल उठता है। आज सर्व हिंदू समाज, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के सभी प्रतिनिधि सदस्यगण माननीय शिक्षा मंत्री के नाम से जिला कलेक्टर कबीरधाम में ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। और जो विषय है वो हमारे ज़िले में मिशनरी स्कूल जो संचालित हैं, जिनके द्वारा शिक्षा देने के नाम पे स्कूल खोला गया है, लेकिन लोगों को चावल दे के और गंभीर बीमारियों से बचाने का उनको लालच दे के उनको धर्मांतरण और मतांतरण कराया जा रहा है, धर्मांतरण और मतांतरण का प्रयास कराया जा रहा है। जिस संबंध में कवर्धा शहर के अंदर एक गतिविधि चल रही थी, जिसके संबंध में FIR हुआ है, और भी बहुत सारे शिकायत हैं जिस पर प्रकरण दर्ज होना चाहिए। और जो ये स्कूल है, होली किंगडम स्कूल है, इसके जो संचालक हैं, जिनके ऊपर आरोप है धर्मांतरण और मतांतरण के प्रयास का, इनके स्कूल का मान्यता रद्द होना चाहिए। ये हमारी मांग है और इसके लिए प्रशासन सक्षम है, क्योंकि कोई भी स्कूल को जो मान्यता मिलती है वो शिक्षा के लिए मान्यता मिलती है, न धर्मांतरण के लिए मान्यता मिलता, न मतांतरण के लिए मान्यता मिलता, न धर्मांतरण के प्रयास के लिए मान्यता मिलता, न मतांतरण के प्रयास के लिए मान्यता मिलता। और इस समय हमारी जो है एक राष्ट्रवादी सरकार इस समय सत्तासीन है प्रदेश में,
तो हमारा ये आवेदन के साथ साथ हमारा ये प्रश्न भी है और निवेदन भी है कि इतनी सारी शिकायतें, पंडरिया क्षेत्र में इतना सारा धर्मांतरण हो रहा है, मतांतरण हो रहा है, कई शिकायतें हो चुकी हैं पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। उसके साथ ही साथ इसमें जो कोई भी स्कूल जो है वो शिक्षा के लिए होता है और अगर धर्मांतरण मतांतरण अगर वहाँ चल रहा है तो निश्चित रूप से ये पर्याप्त आधार हो जाता है उस स्कूल की मान्यता को रद्द कर देने के लिए। तो सबसे पहले तो उसका मान्यता रद्द किया जाए। जहाँ जहाँ पे संचालित हो रहा है वहाँ पे मोहल्ले वालों का कहना है कि वहाँ बहुत न्यूसेंस होता है, बहुत ज़्यादा बहुत शोरगुल होता है, तो वहाँ पे पहले तो उस स्थल को प्रशासन सील बंद करे और वहाँ पे सभी सामानों को जब्त करे और वहाँ पे न्यूसेंस के तहत भी पृथक से कार्रवाई होना चाहिए। एक पालक ने बताया कि हम आपका फीस माफ़ कर देंगे, लेकिन बशर्ते आपको धर्मांतरण करना होगा, मतांतरण करना होगा, ईसाई बनना होगा। इस तरह की शिकायत आई है तो उस पर भी तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, अलग से प्रथम सूचना दर्ज होना चाहिए और जितनी भी शिकायतें हैं उन सब में प्रथम सूचना दर्ज होना चाहिए। ये हम सबकी मांग है। क्या विषय लेकर के कलेक्टेड आया हुआ है? आज से करीब 18 दिन पहले 2 अप्रैल को बजरंग दल, ABP और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था कलेक्टर साहब को धर्मांतरण के विषय में और बच्चों को स्कूल ना आने देने के कारण और TC ना देने के कारण। उसी पर 20 दिन का समय दिया गया था मगर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हम अभी तक कार्रवाई का इंतज़ार कर रहे हैं और आगे अफसर अब क्या कार्रवाई कब तक होगा क्या कुछ भरोसा नहीं है। उसी सिलसिले में फिर एक आज ज्ञापन देने आए हैं शिक्षा मंत्री जी को कि उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। मेरा नाम सुशील कुमार।